यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। जो भी डेटा आपके फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हो, जैसे फ्लोट के पॉइंट में, डेसिमल के फॉर्म में, उसे आप फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहते हो। जैसे मान लिया डबल डी इक्वल टू 4.5, ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। इस डेटा को अगर आप दूसरे कंटेनर में होल्ड करोगे, जैसे इंट में, इंट ए इक्वल टू 4.5 कंपाइल टाइम एरर, बुलियन में 4.5 कंपाइल टाइम एरर, ये सब क्या है? कंपाइल टाइम एरर। तो यहाँ पर आप जो डेटा फ्लोटिंग पॉइंट में लेते हो उसे आप डबल में और फ्लोट में भी होल्ड करोगे। मैं आपको फ्लोट का भी दिखा देता हूँ। डी इक्वल टू 3.5, यहाँ पर हमने डी दो वेरिएबल ले लिया, तो यहाँ पर हम D1 कर देते हैं। एरर खत्म। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने F लगाया। ये F क्यों लगाया है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। टाइप कास्टिंग में ये आप पढ़ते हो कि लास्ट में आप फ्लोट के पीछे F क्यों लगाते हो। जब हम डेटा टाइप्स डेटा पढ़ लेंगे उसके बाद। अब आता है आपका बुलियन लिटरल्स हो गया, डेटा टाइप्स। अब हम देखेंगे इसमें कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिसके अंदर हम कैरेक्टर होल्ड कर सकते हैं। जैसे कैर सी इक्वल टू, सिंगल कोट्स में आप कैरेक्टर होल्ड कर, जितने भी आपके अल्फाबेटिक्स है, कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैरेक्टर होल्ड करोगे। जैसे ही आप इस डेटा को प्रिंट करोगे तो देखो आपका आउटपुट जो आएगा, आ गया हमारा कैरेक्टर। तो कैरेक्टर लिटरल आप इसमें होल्ड करते हो। ये भी कांस्टेंट है, ABCD जितने भी कैरेक्टर है सारे कांस्टेंट में आते हैं, इसलिए लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स हो गया। आप जो डेटा होल्ड करते हो वो सिंगल कैरेक्टर करते हो। आप इसमें नंबर भी होल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कैरेक्टर होल्ड कर रखा है। रन करके दिखा देता हूँ क्या आ गया। चाहते हो नंबर होल्ड करना, नंबर होल्ड कर। लेकिन अगर आप चाहोगे दो कैरेक्टर होल्ड कर ले, जैसे A और B, तो एरर है, एरर दे दिया। अगर आप चाहोगे 1 और 5 एक साथ होल्ड कर रहे तो भी एरर है। एक बार में आप एक कैरेक्टर होल्ड कर। इनके जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब ये सिस्टम बनाया गया है, कोड, जितने भी नंबर है इन सबको कोड दिया गया है। अब ये जो सिस्टम है वो आस्काई कोड वैल्यू कहते हैं। आस्काई कोड की फुल फॉर्म होती है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक सिस्टम है जिसमें हर कैरेक्टर को एक नंबर कोड दिया गया है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 प्रिंट कर रहा हूँ तो आउटपुट में आएगा अभी 6। अगर मैंने यहाँ पर A प्रिंट किया तो अभी भी आउटपुट में आएगा। रिक्वायरमेंट कब आती है? रिक्वायरमेंट तब आएगी जब मैं कोई अलग वैल्यू दे। मैंने इसे वैल्यू दिया 65, ठीक। अब आप प्रिंट करोगे यहाँ पर चेंज करने के लिए इन 65 नहीं, यहाँ पर हम देंगे कैरेक्टर, सॉरी A, और यहाँ पर इंट में होल्ड करेंगे A इक्वल टू C, और इस पॉइंट पर हम प्रिंट कर लेंगे A। अब जो आउटपुट आएगा देखो, अब आया हमारा 97। अगर आप कैपिटल A देते तो आता 65। यहाँ पर हर एक जो कैरेक्टर है उसकी वैल्यू असाइन की गई। वैल्यू इसलिए असाइन की गई है क्योंकि जो आपका सिस्टम है वो ABCD नहीं समझता है, वो समझता है नंबर, बाइनरी कोड में। तो उसको एक फॉर्मेट दिया गया है, कोड दिया गया है, जिससे वो बहुत सारे आस्काई कोड के नंबर हैं जो कि आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो आस्काई कोड टेबल है, जो जो नंबर आप प्रिंट करते रहोगे वो आता रहेगा। यहाँ पर जैसे अगर मुझे यहाँ पर हैश प्रिंट करना है तो 35, अगर इक्वल प्रिंट करना है तो 61। यहाँ पर अब हम जैसे इक्वल टू प्रिंट करना चाहते हैं, इक्वल प्रिंट किया मैंने तो देखो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर है। इस सिचुएशन पे आप लिखते हो 61 जब आप प्रिंट करोगे यहाँ पर अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल। ऐसे केस में आप क्या करते हो? आस्काई कोड का यूज करते हो, जो मैंने आस्काई कोड अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। तो सारे जो आस्काई कोड वैल्यू है वो सब आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो 2-4 आपके यूजफुल में आएंगे वो आएंगे 65 और 97, और 1 2 3 का याद कर सकते हो 48। अब इसमें अगर कोई आपसे पूछ देता है कि डी की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि आस्काई कोड की जो कैरेक्टर जो है वो 26 कैरेक्टर है, तो आप ऐड कर आगे बढ़। ऐसे अगर किसी ने बोल दिया बी की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है आस्काई कोड की जो वैल्यू है वो 65 है, तो 66 होगी। डी की वैल्यू क्या है तो 67 है। सिंपल। कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि आस्काई कोड की जो रेंज है वो 128। अब इसके अंदर कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर आते हैं, लेकिन इस समस्या को दूर करता है यूनिकोड। कहता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फेमस लैंग्वेजेस हैं और जितने भी फेमस कैरेक्टर्स हैं, जैसे जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, रशियंस हो गया कैरेक्टर हो गए, अल्फाबेटिक इंग्लिश कैरेक्टर हो गए, हिंदी कैरेक्टर हो गए, इन सब का क्या है स्टैंडर्ड यूनिकोड। हर लैंग्वेज के कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, हिंदी, चाइनीज, जितने भी। जावा इंटरनली यूनिकोड यूज करता है। जैसे अगर आप इस कैर के अंदर यूनिकोड लिखे हो, अब आपको यूनिकोड भी याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल कोड्स दिया मैंने U0041, और यहाँ पर जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा A आ गया कैपिटल में। यूनिकोड ये बेनिफिट है कि आपके पास रेंज की कमी नहीं है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये सब मैं आपको लिख के दूंगा। जैसे यहाँ पर अगर आप सिंगल कोट्स में लिखते हो तो इसको कैरेक्टर लिखते हो, डबल कैरेक्टर लिखोगे तो एरर। अगर यहाँ पर आप 97 लिखो, ये कोड की रेंज है। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो A की वैल्यू आएगी। देखो स्मॉल a है, यहाँ पर हम कैपिटल A कर देते हैं, यहाँ पे 5। यूनिकोड में यूनिकोड की जो रेंज है वो 0 से 65,535। आस्काई कोड की जो रेंज है 0 से 200। अब देखो A B C तीनों की वैल्यू मैंने प्रिंट करी है, तीनों में ही A आया, तीनों में A आ रहा है।